हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद। सूरदास के पद भ्रमर गीत से लिया गया है। ये भ्रमर गीत कैसे शुरू होता है? जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, स्वयं वापस ना आकर उद्धव द्वारा संदेश भेजते हैं कि गोपियाँ उनका इंतजार ना करें। जिस समय उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं कि गोपियाँ अब ईश्वर में ध्यान लगाएं, कृष्ण का इंतजार ना करें, उसी समय एक भौरा आता है। तो गोपियाँ सीधे उद्धव से अपनी बात ना कह के भौरे से सारी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि गोपियों से उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अत बड़भागी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मनरागी। अपरस, अपरस का मतलब होता है नीरस। यानी यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से कहा है कि तुम कृष्ण के साथ इतने दिनों तक रहे, फिर भी नाहिन मनरागी, फिर भी तुम्हारा मन कृष्ण के स्नेह के बंधन में नहीं बंधा। अब वहाँ पे ये दोनों लाइन की व्याख्या आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अर्थात कि तुम उनके साथ इतनों दिनों तक रह कर भी उनके प्रेम के स्नेह के बंधन में नहीं बंध पाए। अब यहाँ पे वो उनका उदाहरण देती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है कमल के फूल का, कि पुरैन पात, यहाँ पर कमल के फूल को कहा गया है कि जिस प्रकार कमल के फूल के साथ उसका पत्ता पानी के भीतर रहता है, लेकिन अगर उसको निकालो तो उसमें पानी की एक बूंद नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो, कृष्ण के साथ इतने दिनों से हो, लेकिन तुम कृष्ण के प्रेम को की अनुभूति नहीं कर पाओ, या कृष्ण के बंधन में, प्रेम के बंधन में नहीं बन पाए हो। तो दूसरा उदाहरण देती हैं, जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण ये देती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी में, अगर किसी गगरी में, किसी मटके में तेल भर दिया जाए और उसको फिर पानी में डाला जाए तो उसमें पानी की बूंद नहीं लगी, यानी वो इतना चिकना हो जाएगा कि उसका वो पानी निकल जाएगा, उसमें पानी की बूंद नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भले ही तुम कृष्ण के साथ रहे हो, लेकिन उस घड़े के समान हो, उस गगरी के समान हो, जिससे कृष्ण के प्रेम का अनुराग तुमको छू भी नहीं गया है, यानी तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। प्रीत नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी। आगे वो कहती है कि तुमने प्रेम की नदी में अर्थात कृष्ण के प्रेम की नदी में पैर तक नहीं बोरा है, और ना ही दृष्टि न रूप परागी, अर्थात आपने आपको उनकी तरफ दृष्टि डालकर देखा तक नहीं, आपने उनको देखा तक नहीं है। आगे कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियाँ तो भोली हैं, अबला हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं कि जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं और वहीं पर अपना प्राण त्याग देती हैं। आगे जब चींटियाँ गुड़ को खाती हैं तो उसी में खाते खाते चिपक जाती हैं और फिर उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ इस तरह से लगी हैं कि उनके अलावा और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती हैं। चलिए दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उधो ना ही परत कही। अब यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, हम अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती, किसी पराये पुरुष से हम अपने मन की बात नहीं कह सकते। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब आप कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए तो आप हमारी बात क्या समझेंगे, हम आपको इस लायक नहीं समझते, आपको हम पराया समझते, आपको इस लायक नहीं समझते कि हम अपनी बात आपसे कह सकें। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। आगे गोपियाँ कहती हैं कि अब ये जो एक योग का संदेश, कृष्ण तो आए नहीं, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण का इंतजार कर रही थी, उनके इंतजार में वो दुख को सह रही थी, लेकिन वो कृष्ण तो आए नहीं।
अब वो कह रही हैं कि संदेश जो उन्होंने भेजा है ये हमको और दुखी कर रहा है, अर्थात वो पहले से दुखी हैं। हम विरह की आग में पहले से ही दुखी थे, जल रहे हैं, और ऊपर से उनके इस योग संदेश ने और उसमें आग में घी का काम किया है। चाहती हुती गुहार जितने तय उत तय धार बही। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं जिसको हम अपना रक्षक मानते थे, जिसको हम आवाज़ देना चाह रहे थे, जिसको हम बुलाना चाह रहे थे, हम चाहते थे कि आए, लेकिन उसने ही वही हमारे दुख का कारण बना है। अर्थात उन्होंने जो योग का संदेश भेजा है उससे उसने इस संदेश ने आग में घी का काम किया है। यानी घी में जब आग में घी डाल दो तो और तेज जलता है। तो उस तरह से गोपियाँ कह रही हैं कि उनके द्वारा भेजा गया संदेश उनको और ज़्यादा व्यतीत कर रहा है और उनको ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि अब तक तो हमने उनके आने का इंतज़ार किया, हमें इंतज़ार था कि वो आएंगे, अवधि आसार मतलब कुछ समय बाद वो आएंगे, लेकिन अब वो नहीं आए और हमने तब तक अपनी ये जो हमारी पीड़ा थी, जो हमारे मन की बात थी, मन में ही रखे थे और तन मन दोनों तरह से व्यथित थे। हमने इस पीड़ा को सहा। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। अब यहाँ पे गोपियाँ सूरदास का नाम लेके कहती हैं कि सूरदास अब हम क्यों धैर्य धरें, हम इतना धैर्य क्यों रखें जब हमें हमारे कृष्ण ने हमको नहीं समझा, कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया, वो स्वयं ना आकर संदेश भेजते, तो हम अपने मन में अब उन धैर्य क्यों धरें, हम भी ये मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, अर्थात हम भी अपने मन की बात दूसरों के सामने व्यक्त करेंगे। चलिए तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी है जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा के रखता है। तो गोपियाँ भी कहती हैं कि कृष्ण को हम उसी तरह से प्रेम करते हैं जिस तरह से हारिल उस लकड़ी से प्रेम करता है। मन क्रम वचन नंद नंदनुर, हम अपने मन अपने कर्म और वचन तीनों से नंद नंदनुर नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में इस तरह से दृढ़ता से यानी शक्ति से पकड़ के रखे हुए हैं। इस तरह से हम उनको प्रेम करते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी, यानी सोते समय, जागते समय, स्वप्न देखते समय, दिवस यानी दिन में, निस यानी रात में हम केवल कान्हा कान्हा ही बोलते हैं, यानी कान्हा कान्हा का ही जप करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। और अब जो कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवाया है उसको सुनकर तो ऐसा लगता है, सुनत जोग यानी वो योग संदेश सुन के ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, यानी कोई कड़वी ककड़ी होती है जो खाई नहीं जाती है, तो इसी तरह से वो संदेश सुना नहीं जाता है, इतना कड़वा लगता है। सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हमको श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लगा है। व्याधि हमको कृष्ण के प्रेम का रोग लगा है। ये जो संदेश आप लेकर आए हैं ये आपको देख सुनकर सुनाना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले ही कृष्ण के प्रेम के रोग से ग्रसित हैं। तो ये हमको सुनाने से, कहने से, संदेश देने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सूर तिन्हें लय सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पे गोपियों के माध्यम से, सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि ये संदेश उन्हें सौंप दो ले जाके जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन स्थिर नहीं होता है, कभी इनके पास कभी उनके पास। हम तो केवल श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण के ही हैं, तो हमारे लिए ये संदेश व्यर्थ है। ठीक है, अगला पद है। हरि है राजनीति पढ़ आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब इन पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं कि हरि जब वृंदावन में थे तब तो सबसे प्रेम करते थे, और जब मथुरा चले गए हैं तब से उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। और ये बात वो भौरे के माध्यम से, समुझ बात कहत मधुकर शब्द का अर्थ है भौरा, मधुकर भौरे की पर्यायवाची है।
तो ये बात मधुकर यानी भंवरे से कह रही हैं, और इस तरह से कह रही हैं कि ये बात सबको पता चल जाए, समाचार सब पाए, यानी सबको ये बात पता चल जाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं, एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर, बहुत चालाक थे, और अब जब मथुरा गए तो वहाँ पे उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, यानी राजनीति पढ़ ली। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि का विकास हुआ, वो ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, ज़्यादा समझदार हो गए हैं। ये बात का पता गोपियों को कैसे लग रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने योग संदेश भिजवाया है। वो इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि उन्होंने हम लोगों के लिए योग संदेश भिजवाया है। ऊधो भले लोग आगे ते परहित डोलत धाय। अब वो उधो से कह रहे हैं कि हे उधो, पहले के लोग बहुत अच्छे रहते थे, परहित डोलत धाय, दूसरों के लिए, दूसरों के मदद करने के लिए दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहते चुराए। अब गोपियाँ कहती हैं, अगर कृष्ण इतने बदल गए हैं तो अब मुझे कृष्ण से अपना मन वापस लेना है। अब अपने मन फेरे पे ही मुझे अपना मन वापस लेना है। चलत जूहते चुराए, जाते समय उन्होंने जो हमारा मन चुरा लिया था उसे हमें अब कृष्ण से वापस पाना है। ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत जुड़ाए। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीत करे आपुन, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीत जुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय करने से बचाते हैं, वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। वो सूरदास के माध्यम से कह रही हैं कि राजधर्म तो ये कहता है कि हम अपनी प्रजा, एक राजा का जो कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे, तो हम भी तो उनकी प्रजा हैं, तो वो हमें क्यों सता रहे हैं। गोपियाँ यहाँ पे कह रही हैं कि अगर वो भी उनसे इतना प्यार करते होते तो इस तरह से योग संदेश ना भेजते। गोपियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म के अनुसार तो राजा को सभी प्रजा को खुश रखना चाहिए, प्रजा को सताना नहीं चाहिए। ठीक है।